जो परसेप्शन बनाने, नैरेटिव गढ़ने का जो काम है, उसमें कांग्रेस आमतौर पर चूक जाती है। चुनाव परिणाम जिस दिन निकले, उसके अगले 24 घंटे में क्यों उसी दिन मुख्य धारा के मीडिया ने इसको तय कर दिया। उनकी आप थंबनेल्स देख लीजिए, अखबारों की हेडिंग देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मैं भोपाल में बैठा हूं, बड़े अखबारों में हेडलाइन थी कि 24 की जीत तय, 24 मोदी मय। ये चीजें कैसे हो सकती हैं? हमारे देश में राजनीतिक इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो अभी जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, कई लोग लिख चुके हैं, पत्रकार साथी भी कह रहे हैं कि 20 साल पहले कांग्रेस इसी तरह आ रही थी, फिर वापस आई। 18 और 19 का चुनाव भी हमारे सामने है। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन गढ़ क्या दिया गया कि 2024 में हैट्रिक तय है नरेंद्र मोदी की। अब अगर आप इन मतों को, जो मनीष जी बता रहे हैं, इनको जब आप लोकसभा वार फैलाते हैं तो समझ में आता है कि पिछली बार कांग्रेस को कुल 3 सीटें मिली थी इन 3 राज्यों में। अगर इसी मत प्रतिशत पर हम जाएं, मान लीजिए मुरैना से ऊपर संसदीय सीट है, 8 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से 4 कांग्रेस ने जीते हैं, 4 बीजेपी ने जीते हैं विधानसभाएं। वोटों की गिनती देखेंगे तो कांग्रेस के ज्यादा वोट हैं। भिंड दतिया संसदीय सीट में यही स्थिति है, ग्वालियर में यही स्थिति है। ऐसे ही अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो लगेगा कि सिर्फ एक सीट जहां जीती थी मध्य प्रदेश में, अगर यही मत प्रतिशत कायम रहता है तो 1 की जगह 7 हो सकती है, 8 हो सकती हैं। कुल मिलाकर 65 सीटें अगर इन 3 राज्यों में हैं, और पहले 3 मिली थी कांग्रेस को, तो 24 या 26 होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये सब चीजें अंक गणित, बीज गणित कागजों में है। जब चुनाव होगा लोकसभा का, तब देखा जाएगा कि क्या कांग्रेस अपना ये वोट प्रतिशत कायम रख पाई। क्या इस वक्त जो घटक दलों ने, बाकी जो सहयोगी दल हो सकते थे, वो अलग अलग चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन चूंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था, सब नेताओं का दावा यह है कि वो राज्यों के चुनाव के लिए था ही नहीं था, तो उसका खामियाजा मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी जगह में कांग्रेस ने भुगता है। अब असली सवाल यह है कि क्या 2024 में इंडिया नाम का गठबंधन मिलजुल कर लड़ेगा, लड़ पाएगा? कितने घटक दल ऐसे हैं जो सीटों के बंटवारे के समय अब उस तरह से बात करेंगे राहुल गांधी या खड़गे या कांग्रेस से, जैसे वे तब करते अगर कांग्रेस की झोली में 3 में से 1 या 2 राज्य भी होते। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, अगर इनमें से 3 में से 1 राज्य भी कांग्रेस जीतेगी तो इंडिया गठबंधन दल की बैठक में उसकी टेबल पर कॉलर ऊंचा करके बात कर पाएगी। लेकिन अब जो बैठक टल गई है, कल की 17 को है, उसमें उनका कॉलर नीचा ही रहेगा अभी फिलहाल। तो ये लड़ाई अभी लंबी है, समय बहुत कम बचा है, क्योंकि कांग्रेस को लड़ना किससे है डॉक्टर साहब? अकेले बीजेपी से थोड़ी लड़ना है कांग्रेस को। कांग्रेस को ईडी से लड़ना है, अपने केंद्रीय चुनाव आयोग से लड़ना है, सीबीआई से लड़ना है, आईटी से लड़ना है, मुख्य धारा के मीडिया से लड़ना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की झूठ और नफरत की फैक्ट्री से लड़ना है। मनीष सर, आप तो प्रेस में, टेलीविजन चैनलों पर प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं। यहां तो देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में कन्हैया लाल जी की हत्या का जिक्र किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो यहां भी सर तन से जुदा के नारे लगेंगे। बताइए, मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर कोई लकीर खींचकर चुनाव लड़ रहा है, तो आप कैसे मुकाबला करेंगे उसका? क्योंकि आप तो उस स्तर पर जा नहीं सकते। तो मेरा कहना यह है कि बचे हुए अब 90-120 दिन जो बचे हैं, उसमें कांग्रेस के लिए करने को बहुत कुछ है। संतोष के लिए उसके पास ये है कि कांग्रेस मर गई, उस बात को कम से कम मैं कभी नहीं मानता था। कांग्रेस हमेशा से फीनिक्स की तरह अपनी राख से दोबारा खड़ी होती रही है, दोबारा जन्म लेती रही है। इस बार ले पाएगी कि नहीं, इसकी अग्नि परीक्षा 2024 में होगी। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।